ईमान वाले हो। मगर आज के मुसलमान का ईमान के हाल ये है कि अल्लाह रहम फरमाए मुसलमानों पर। 2, 4, 5, 10 हजार के लिए ये मुसलमान भाई क्या बोल दे, क्या कह दे, क्या कर दे, कोई भरोसा नहीं है। बोलो मैं सही बोल रहा हूं? आप लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं, चुनावी माहौल है, मैं चुनाव लड़ने वालों से कहूंगा, मैं बहुत सारे नेता लोगों से कह चुका हूं। असल में नेता लोग हमसे कहते हैं हजरत कोई सियासी तकरीर मत करना। अल्हम्दुलिल्लाह हम मजहबी तकरीर, मजहबी स्टेजों से मजहबी तकरीर करते हैं, सियासी तकरीर नहीं करते। मगर नेता लोगों से मेरी इतनी बात अर्ज है कि नेता उतने ही बड़े बनना जितने में आपका ईमान खतरे में ना पड़ने पाए, वरना ऐसी नेतागिरी से कोई फायदा नहीं है जो ईमान का सौदा करके हासिल की गई हो। ये 5 साल के ओहदे आएंगे जाएंगे, ईमान आने जाने वाली चीज नहीं है। और अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, कभी कभी मस्जिदों में घरों में सजदे शुक्र अदा किया करो। मौला तेरा शुक्र है तूने कलमा पढ़ने वाले के घर में पैदा फरमाया है, वरना हाल क्या होता अल्लाह ही जानता है। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। अल्लाह का शुक्र है। ईमान अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत का नाम है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। और थोड़ा सा मूड बनेगा इंशाल्लाह, आप कुछ सुनेंगे तो इंशाल्लाह अर्ज करूंगा। अल्लाह ताला आपकी बस्ती को सलामत रखे। अब थोड़ी सी ईमान की तशरीह हो जाए, है ना। कारी साहब लोग तशरीफ फरमा है, मौलाना हजरत तशरीफ फरमा, सब हमारे दोस्त अहबाब हैं। और अब तो हम भी बहराइची हो गए हैं, बहुत दिनों से बहराइच का खा पी रहे हैं माशाल्लाह। हाँ, तो बहराइची हो गए हैं। हमारे साथ एक प्रॉब्लम है, कुछ लोग रामपुरी कहते हैं, मगर परेशानी यह है कि रामपुर में रहते नहीं हैं। कुछ लोग नानपारा का बोलते हैं, मगर परेशानी ये रहते तो हैं लेकिन है नहीं। तो ये सब दिक्कतें चलती रहती हैं। मगर ऐसा नहीं है, अल्लाह के नेक बंदों की जब हम तारीख पढ़ते हैं तो हमें ये देखने को मिलता है कि दीन की खातिर उन्होंने अपने वतन को छोड़ा है। इसलिए इसमें कोई हर्ज नहीं, अल्लाह के दीन का काम होना चाहिए, इंसान चाहे जहां चला जाए। हजरत गिरामी, ईमान कहते किसको हैं? हजरत ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। और हमारा हुजूर से इश्क कैसा होना चाहिए, हमारा हुजूर से ईमान रिश्ता मोहब्बत कैसा होना चाहिए। और एक हदीस आपके सामने पेश कर दूं, यह बुखारी शरीफ की हदीस है, गौर से सुनिएगा। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हो मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं। कौन उमर? वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी ने, मौलाना साहब बैठो यार, बैठो बैठो भाई यार, आप भी माहौल खराब कर रहे हो। अच्छा चलो भैया ठीक, अपने हिसाब से कर लो यार, थोड़ा सा बैठ जाओ। देखो अभी हमने भी खाना नहीं खाया, खा लेंगे बाद में एक साथ, थोड़ी सी देर। चूंकि अल्लाह 2 बातें हमें अमल की तौफीक बख्शे, बहुत होगा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी फरमाते हैं अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर बिन खत्ताब होते। वो उमर के जिनके लिए मेरे नबी ने एक बार दाहिने हाथ में हजरत अबू बकर का हाथ थामा और बाएं हाथ में हजरत उमर का हाथ लिया, और मेरे नबी ने फरमाया हम दुनिया में भी इसी तरह से हैं, क़यामत के दिन भी इसी तरह से उठाए जाएंगे। वो हैं हजरत उमर, वो हैं हजरत अबू बकर। आजकल जो शोषा छोड़ा जा रहा है कि तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नबी की बारगाह में हाजिर हैं। थोड़ी सी इसका इको कम कर दो। तो मेरे नबी ने एक दिन हजरत उमर से फरमाया उमर ये बताओ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, उमर मुझसे कितना प्यार करते हो। सुने आप लोग, गौर से सुनो, इंशाल्लाह ईमान में ताजगी आएगी। आज के दौर में, आज के फितनों के दौर में अगर आप अपना और अपने बच्चों के ईमान को बचा ले गए तो इस दौर का गाजी कहने में मैं शर्म महसूस नहीं करूंगा। जरूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों का और अपने आप का ईमान बचाएं। हजरत गिरामी, तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे नबी की बारगाह में हाजिर हैं।
आका ने इरशाद फरमाया, उमर ये बताओ कि मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो, कितना प्यार करते हो। तो हजरत उमर ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मेरी कैफियत जो है वो इस वक्त ये है कि पहले मुझे अपनी जान अच्छी लगती है, फिर मुझे आप अच्छे लगते हैं। या रसूल अल्लाह, मैं सारी दुनिया से बढ़कर के आपको चाहता हूं, मगर आपसे भी ज्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे अपनी जान प्यारी है। यह हजरत उमर ने कहा था। हजरत उमर ने कोई गैर फितरी बात नहीं कही थी। अरे भाई, हर आदमी को अपनी जान अच्छी लगती है। आदमी बीमार हो जाता है तो सारा खेत बेचकर इलाज कराकर ये चाहता है कि मेरी जान बच जाए। और आप लोग और हम लोग दोस्ती यारी में कह देते हैं कि अरे भाई, तू क्या बात करता है, तेरे लिए तो जान हाजिर है, मगर उसी से 500 रुपए मांगिए तो उसी की उसमें जान निकल जाती है। तो कोई किसी के लिए जान वान नहीं देता। और मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, मेरी माओ, उल्लू लफंगो गुंडों से बच के रहना, जो तुम्हें जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। मेरी बहन, अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, और शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। लिहाजा लुच्चे लफंगो गुंडों के चक्कर में ना पड़ और कनीज़े फातिमा बन करके जिंदगी गुजार। फातिमा वो है कि जब पुलसिरात से गुजरेंगी तो बातिने अर्श से निदा आएगी, महशर वालों गर्दनों को झुका लो, इसलिए कि 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा फातिमा ज़हरा का गुजर होने वाला है। वो फातिमा कि जिन्होंने मौत के वक्त वसीयत की थी, मौत के वक्त वसीयत की थी कि ए लोगों, मेरे जनाजे को दिन में न उठाना, रात में उठाना, कहीं ऐसा न हो कि जनाजा दिन में उठे तो किसी अजनबी मर्द की नजर मेरे जनाजे पर पड़ जाए। वाह वाह वाह, चाचा माशाअल्लाह। भैया रहम करो यार, आप लोग रहम करो। दो लोग खड़े हो जाते हैं बीच में और सब लोग उनको देखने जाते हैं। चाचा आप तशरीफ ले जाएं, बैठ जाओ यार, थोड़ा समझा करो यार, आप लोग डिस्टर्ब मत किया करो। तकरीरें होती नहीं है, लोग करवाते हैं मोहब्बत से। थोड़ा कोई काम रहे थोड़ी देर रुक जाइए, सब्र कीजिए यार थोड़ा सा। हजरत गिरामी, इतनी बातें कहने के बाद तो हर आदमी अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है, बहुत प्यार करता है, बहुत अच्छी लगती है अपनी जान। तो हजरत उमर ने कोई गलत नहीं कहा था कि या रसूल अल्लाह, पहले अपनी जान अच्छी लगती है, फिर मुझे आप अच्छे लगते हैं। पहले अपनी जान, फिर आप, बाद में आप, पहले जान। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नास अजमईन। मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, उमर, तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, रिश्तेदारों से ज्यादा, दोस्तों से ज्यादा, खानदान वालों से ज्यादा, जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। तब हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं, आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल आन या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ए लोगों, हुजूर की मोहब्बत का तकाजा ये है कि अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, दोस्तों से ज्यादा नबी से प्यार करो, रिश्तेदारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, खानदान वालों से ज्यादा नबी से प्यार करो, सारी दुनिया से बढ़ करके नबी से प्यार करो। और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा दो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। नारे तकबीर, जरा मोहब्बत से जवाब देना। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब। इसी का नाम ईमान है, इसी का नाम ईमान है। मैंने किताब में पढ़ा था, मैंने किताब में पढ़ा था कि जब बच्चे होश संभाल लें तो सबसे पहले उन्हें ईमान सिखाओ, सबसे पहले ईमान सिखाओ।
जब बच्चे होश संभाल ले तो हम लोग क्या करते हैं, बेटा पापा बोल पापा, अम्मी बोल अम्मी, ये सब बाद में बोलिए। जब बच्चा बोलने के लायक हो जाए तो सिखाया करो, बेटा अल्लाह बोल अल्लाह। बचपन ही से अपने साथ अपने बच्चों को बैठ करके खिलाओ और कहो बेटे बैठ करके खाना तेरे नबी की सुन्नत है, 3 सांस में पीना तेरे नबी की सुन्नत है। आजकल तो हमने ये देखा है कि घर में 4 आदमी है तो एक उस चारपाई पर बैठकर खा रहा है, एक उस चारपाई पर बैठ करके खा रहा है। एक सहाबी हाजिर हुए, या रसूल अल्लाह गुर्बत बहुत है, तो मेरे नबी फरमाते हैं घर में अलग अलग बैठ करके खाना खाते हो, घर में अलग अलग बैठ करके खाते होगे। तो उसी दिन मेरे नबी ने इरशाद फरमाया था, साथ में बैठ करके एक जगह खाया करो, अल्लाह की रहमतों का नुज़ूल हुआ करता है। हेलो, साथ में बैठ करके खाया करो, घरों में बरकतों का नुज़ूल होता है। तो जब बैठ करके जब खाया करो तो अपने बच्चों को सिखाया करो, बेटे 3 सांस में पानी पी, तेरे नबी की सुन्नत है। खाना खाने के बाद दुआ करो, तेरे नबी की सुन्नत है। जब घर से बाहर आओ, तेरे नबी बाहर जाओ सलाम करके जाओ, तेरे नबी की सुन्नत है। घर से वापस आओ सलाम करो, तेरे नबी की सुन्नत है। मगर चल क्या रहा है बताऊं, जिक्र करूं, बुरा तो मत मानिएगा आप लोग। चल ये रहा है अल्लाह साहब, हम लोग भी मॉडर्न हो गए। अगर बच्चा हमारा मदरसा जाए, सुबह सुबह कहे माँ जी अस्सलाम वालेकुम, तो माँ खुश होती हैं, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। लेकिन अगर हमारा बच्चा इंग्लिश मीडियम जाने लगे और सुबह सुबह जाने लगे और कहे दादी जी गुड मॉर्निंग, तो 80 साल की दादी बहुत खुश है। हालांकि दादी ना गुड जानती है ना मॉर्निंग, मगर दादी को यह मालूम हो गया है कि पोता इंग्लिश में ने पैंट वाली बहू आई, अंग्रेजी बोल रहा है। और जब दोपहर को वापस आया बच्चा स्कूल से, कहा दादाजी गुड आफ्टरनून, तो 80 साल के बेचारे दादा भी खुश हैं, हालांकि वो भी ना गुड जानते हैं ना नून, मगर उन्हें भी मालूम है कि पोता इंग्लिशमैन है। अब ये बेचारा सोने लगा तो कहने लगा पापा जी गुड नाइट, तो बेचारा पापा भी इसी गुड नाइट में खुश है। तो ये सलाम के वो तरीके हैं जिस पर हम और हम मरे जा रहे हैं। मतलब ये है कि अंग्रेज तो चले गए हैं मगर अपने गुलाम छोड़ करके गए हैं। जो कौम अपनी तहजीब और अपने कल्चर को छोड़ करके गैरों के कल्चर और तहजीब को अपनाएगी, उसका ये हश्र नहीं होगा तो और क्या होगा। हालांकि गुड मॉर्निंग का मतलब ये क्या है, ये वक्तिया दुआ है। गुड मॉर्निंग का मतलब ये है कि तुम्हारी सुबह अच्छी हो, भले से दोपहर को तबीयत खराब हो जाए। गुड आफ्टरनून का मतलब ये है कि तुम्हारी दोपहर अच्छी हो, भले से शाम को तबीयत खराब हो जाए। गुड नाइट का मतलब ये है कि तुम्हारी रात अच्छी हो, भले से सुबह को आंख खुले या ना खुले। तो ये सलाम के वो तरीके हैं जिस पर हम और हम मरे जा रहे हैं। मगर बाहरे इस्लाम तेरा सलाम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, तुम पर अल्लाह की सलामती नाजिल हो, रहमतें नाजिल हो, बरकतें नाजिल हो। यहाँ रहो तो सलामत रहो, बाहर रहो तो सलामत रहो। यहाँ भी बरकत, वहाँ भी बरकत, यहाँ भी रहमत, वहाँ भी रहमत। इसलिए आपका भाई कहता है कि पढ़ाओ सब कुछ मगर बच्चों को तरबियत दीनी दीजिए। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह बहुत खूब, वाह वाह। पढ़ाओ सब मगर बच्चों को अंग्रेज ना बनाओ। समझ रहे भाई लोग? हाँ, वरना आदमी एबीसीडी में आ जाता है तो फिर सलाम दुआ तो भूल ही जाता है। वो कोई पूछता है भाई साहब कैसे हैं, गुड गुड, अरे गुड नहीं अल्हम्दुलिल्लाह बोल, है ना। आप लोगों की भी अजीब आदतें हैं। कोई कहे भैया कैसे हो, ठीक है, अरे ठीक है नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूं। अल्हम्दुलिल्लाह पहले, बाद में सब कुछ। तो हमें अपने बच्चों को तरबियत दीनी देनी होगी, ट्रेनिंग इस्लामी देनी होगी। और हजरात हुजूर की मोहब्बत का ये तकाजा है। महबूब से जब मोहब्बत की जाती है तो उसकी हर बात पर अमल भी किया जाता है।
ये कौन सी मोहब्बत हो गई कि हुजूर के नाम पर मर मिटने का जज्बा रखते हैं मगर हुजूर के फरमान पर अमल करने के लिए तैयार नहीं। अभी 6-7 महीने पहले वो आई लव मोहम्मद का ट्रेंड चला था, बड़ा खुश थे लोग, बड़ा अच्छा लग रहा था, बड़ा बदनाम था आई लव, मगर हुजूर की निस्बत ने उसे भी खुशनाम कर दिया। मगर उसको हमें वो बैनर वाले आशिक नहीं चाहिए, हमें बैनर वाले आशिक नहीं चाहिए जिसने बैनर तो उठाया हो मगर 8 दिन से नमाज ना पढ़ी हो। हमें किरदार का आशिक रसूल चाहिए, जब वो चले तो जमाने को लगे रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है, बोले तो दुनिया को लगे रसूलुल्लाह का गुलाम जा रहा है। हमें उसमें का मुसलमान बनने की जरूरत है। घुट्टी में पिला दो अपने बच्चों को इश्क रसूल, मोहब्बत रसूल अपने बच्चों की घुट्टी में पिला दो। अगर ये मोहब्बत का जज्बा तुम्हारे अंदर रहेगा तो दुनिया का कोई माई का लाल दुनिया में पैदा हो जाए, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारे बच्चों से मोहब्बत रसूल नहीं सीख सकता। इसी वजह से मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि अपने बच्चों को 3 चीजें सिखाओ, अपने बच्चों को अपने नबी की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ, अपने बच्चों को कुरान करीम की तिलावत करना सिखाओ। इधर देखे मेरी तरफ, पूरा मजमा मेरी तरफ देखे, तो बच्चों को इश्क रसूल सिखाइए, अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह कहना सिखाइए, बैठकर पानी पीना सिखाइए, उन्हें सच बोलना सिखाइए, उन्हें नशे से बचाइए, उनके दिलों में इश्क रसूल दीजिए। जब भी बात कीजिए, जब घरों में बच्चे रहा करें तो इमाम हसन हुसैन की बातें किया कीजिए, गौसे पाक की विलायत की बातें कीजिए, गौसे पाक की मां के तकवे की बातें कीजिए, सैयदा फातिमा ज़हरा के लंबे लंबे सजदों का जिक्र किया कीजिए, हुजूर की मेहनत का जिक्र किया कीजिए, हुजूर की सच्चाई का जिक्र किया कीजिए, हुजूर की इबादत का जिक्र किया कीजिए, हुजूर की अमानत का जिक्र किया कीजिए, हुजूर की जुल्फे मुबारक का जिक्र किया कीजिए, हुजूर के रुखे अंबर का जिक्र किया कीजिए, हुजूर की सच्चाई का जिक्र किया कीजिए। बचपन ही से बच्चे को आशिक रसूल बना दो। हजरात यही वजह है मुसलमानों के पास है ही क्या, बहुत ज्यादा जमीन जायदाद नहीं है, ऊंची ऊंची बिल्डिंगें नहीं है, मगर फख्र के साथ कहते हैं अगर हमारे पास कोई सरमाया है तो वो रसूलुल्लाह से प्यार का सरमाया है, मोहब्बत का सरमाया है। दुनिया यही चाह रही है मुसलमानों से मोहब्बत रसूल छीन लो, ये खुद ब खुद मुर्दा हो जाए। अल्लाह का वास्ता दे करके कहता हूं अपनी नस्लों में रईस के रसूल मुंतकिल करो। अल्लाह का शुक्र है हम तो अपने नबी से ऐसा प्यार करते हैं कि कोई हमारे बाप को गाली देगा तो बर्दाश्त करेंगे, हमारी माँ को गाली देगा बर्दाश्त करेंगे, खानदान को गाली देगा बर्दाश्त करेंगे, लेकिन रसूलुल्लाह के खिलाफ निकलने वाला एक जुमला भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा नबी का जाहो जलाल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत तालिमी कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब, वाह सुभान अल्लाह। सीखो अपने बुजुर्गों से इश्क रसूल। हजरत खालिद बिन वलीद जिनका लक़ब है सैफुल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, है ना। जब मौला अली की तलवार ऐसी है तो अल्लाह की तलवार कैसी होगी। सैफुल्लाह उनका लक़ब है सैफुल्लाह। जंग जारी थी, जंग लड़ते लड़ते अचानक से सर से टोपी नीचे गिर गई। दुश्मन पुष्प पर सवार है और आप कहते हैं मेरे दोस्तों मेरी टोपी उठा करके दे दो। लोग कहते हैं हुजूर आप हालत जंग में हैं, दुश्मन आपकी पुष्प पर सवार है, आपको उसकी फिक्र नहीं है, आपको टोपी की फिक्र है। तो कहते हैं लोगों खालिद बिन वलीद जब भी कामयाब हुआ है अपनी तलवार की बुनियाद पर नहीं, इसी टोपी की बुनियाद पर, क्योंकि इस टोपी में मेरे नबी के बाल मुबारक लगे हुए हैं, उसको सर पे लगा लेता हूं, जहां जाता हूं कामयाबी के परचम लहरा दे।
हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन सवारी पर बैठे और दुआ पढ़ने के बाद मुस्कुराने लगे। हजरत अली, कहो सुभान अल्लाह। तवज्जो है ना आप लोगों की? तो दुआ पढ़ने के बाद मुस्कुराने लगे। लोग कहते हैं हुजूर आप इतना मुस्कुरा क्यों रहे हैं, कोई ऐसी वजह तो है नहीं मुस्कुराने की? तो हजरत अली फरमाते हैं कि मैंने अपने नबी को देखा था कि सवारी पर सवार हुए थे तो दुआ पड़ी, उसके बाद मेरे नबी भी मुस्कुरा दिए थे, इसलिए मैं भी मुस्कुरा रहा हूं। ऐसा हो इश्क़ रसूल। और यह हदीस शरीफ की आला दर्जे की किताब में है कि एक सहाबी अल्लाह के नबी की बारगाह में हाजिर हैं, सोने की अंगूठी पहने हुए थे, रिंग गोल्ड रिंग। आजकल बहुत दमादों को पहना रहे हो ना आप लोग सोने की अंगूठी, और दमाद साहब को भी जब तक सोने की अंगूठी नहीं मिले वो अपने आप को दमाद ही कब समझते। वो दमाद क्या जिसे सोने की अंगूठी ना मिले। सुनो मेरी बात, सोने की अंगूठी वो सहाबी पहने हुए थे हाथ में। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी अंगूठी देखी तो उनके हाथ से छीन करके फेंक दी अल्लाह के नबी ने, और फरमाया कि तुम में से कोई शख्स इस बात को पसंद करेगा कि जहन्नम की आग का अंगारा अपनी उंगली में डाले। ये मेरे नबी ने फरमाया था। जब मेरे नबी वहां से तशरीफ ले गए तो एक सहाबी उनसे बोले, अरे भाई तुम्हारी अंगूठी है उठा लो, नबी ने तुम्हें ही तो पहनने के लिए मना किया था, अपनी बीवी को पहना देना या बेच करके पैसा मिल जाएगा तुम्हें, बेच देना। तो सहाबी का इश्क़ रसूल सुनिए, फरमाते हैं जिस चीज को मेरे नबी ने फेंक दिया है खुदा की कसम मैं कभी उसे उठा नहीं सकता। यह जज्बा आपके अंदर भी होना चाहिए, जो हमारे नबी को पसंद वो हमें पसंद। क्यों हो रहे हैं मुसलमानों के घरों में शादी ब्याह के नाम पर नंगे नाच? कब तक ये होती रहेगी डांस पार्टी? आखिर कोई समाज में इन्हें समझाने वाला है कि नहीं है? सिर्फ उलमा की जिम्मेदारी है कि वो तकरीरें करें और रोकें। हर बाप की ये जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को अच्छी तरबियत दे। उलमा की जिम्मेदारी बनती है, गांव के मुअज़्ज़ज़ अफराद की ये जिम्मेदारी बनती है, शहर के मुअज़्ज़ज़ अफराद की जिम्मेदारी बनती है, बहैसियत मुसलमान आप सबकी जिम्मेदारी बनती है कि जहां तक बुराइयों को रोका जा सके आप इक़दाम करें और बुराइयों को रोकें। अब आजकल जब नाच होता है तो हम लोग कहते हैं चाचा जी आपके घर में नाच हो रहा था, तो मालूम है वो चाचा क्या कहते, अरे हजरत मैंने तो मना किया था, बच्चे नहीं माने। असल में बात बच्चों की नहीं है, चच्चा ही नहीं माने। अगर चच्चा अपने रौब के साथ अपने बच्चों को सही तरबियत देंगे, डांटेंगे, तो घर में किसी की हिम्मत नहीं हो सकती। इसलिए मैं आप अर्ज करूंगा कि सिर्फ नाम क्या आशिक़ रसूल नहीं, किरदार क्या आशिक़ रसूल बनिए। यह दौर मुसलमानों के नाचने का नहीं है, यह दौर खुलूस का दौर है। कम पैसों में शादी कीजिए, पैसा बचाइए और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए और लिखाइए। अगर इसी तरह से सोते रह गए तो कहीं दुनिया हमेशा के लिए हमें ना सुला दे। ऊंची खोपड़ी से काम कीजिए, हिम्मत मत हारिए। जमाने में वही कौमें राज करती हैं, उन्हीं की हुकूमत होती है कि जिसके पास इल्म की ताकत होती है, और जो कौम इल्म से पैदा होती है वो दुनिया की गुलामी और दुनिया की मजदूरी में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है। एक दौर वो था
कि शहर वाले तालीम हासिल करते थे, गांव वालों को ना। लेकिन अल्लाह का शुक्र है अब वो वक्त भी आ गया है कि शहर वाला सोता रहता है 8 बजे तक और गांव वाले सुबह ही उठ करके मैदान मार लेते हैं। तो इसलिए ये मत सोचिए कि हम तो देहाती लोग हैं, गांव के लोग हैं, क्या पढ़ाएंगे, हमारा धान कौन उठाएगा, हमारे गेहूं कौन उठाएगा। गेहूं उठाना, धान उठाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर किसान ना हो तो दुनिया भूखी मर जाएगी मेरे भाई। ये हमारे जिम्मेदारी के काम है, समाजी काम है। लेकिन हमें अपने बच्चों को जाहिल रहकर के उन्हें फसलों में लगाना ये अच्छी बात नहीं है। अगर आपका बच्चा आपके रहते हुए जाहिल रह गया तो आपने अपने बच्चे के साथ इंसाफ नहीं किया मेरे दोस्तों। सुनने आप मेरी बात। हजरत गिरामी, इतनी बातों के बाद मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि हुजूर से मोहब्बत कीजिए, इश्क कीजिए। और हुजूर के इश्क और मोहब्बत का तकाजा यह है कि हुजूर जिसका हुक्म फरमाए उस पर अमल भी कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, भाई साहब पिकअप वालों, आप थोड़ा सा लाइट बंद कर लें। आपको आगे आना हो तो आगे आ जाइए, पीछे से कोई रास्ता हो तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ी जहमत करके कोई और रास्ते से चले जाए। हजरत गिरामी, इतनी बातों के बाद मैं आपसे यह अर्ज कर रहा हूं कि सिर्फ नाम क्या आशिक रसूल नहीं, किरदार क्या आशिक बनिए। और हुजूर की मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि हुजूर की हर बात पर अमल किया जाए। आइए अभी हमारे अल्लाह साहब बैठे हैं, अगर ये मुझे हुक्म करें कि मौलाना साहब ये बोल दीजिए, मैं अमल ना करूं तो दोबारा मुझसे कहेंगे मौलाना साहब ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे कि हजरत ये भी बोल दीजिए, फिर भी मैं ना मानूं तो बोलो ये नाराज होंगे कि नहीं। अगर ये 3 बार कोई बात मुझसे कहें और मैं अमल ना करूं तो ये नाराज हो जाएं। तो सोचो तो सही, मेरा रब कुरान में 68 या 70 जगहों पर नमाज का हुक्म फरमा रहा है, फिर भी हम नमाज नहीं पढ़ेंगे तो रब की रहमत रूठ के नहीं, रब नाराज होगा कि नहीं। आज मुसलमानों के सामने जो मसाइल खड़े हुए हैं, जो परेशानियां खड़ी हुई हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारी मस्जिदें वीरान हैं। रमजान शरीफ के महीने में मस्जिदें नमाजियों से भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही ईद हुई आज मस्जिदें नमाजियों के लिए तरस रही हैं। अगर मस्जिदें नमाजियों के लिए तरसेंगी तो रोशन को लो आप कभी खुशहाल नहीं रह सकते। बैठ जाओ, बैठ जाओ बाबू, बैठ जाओ। पूरी तकरीर बैठ जाइए हजरात। अरे भाई बैठ जाओ, थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, बैठ जाओ भाई। आप लोगों से हाथ पकड़ पकड़ के कहना पड़ेगा यार, इतना तो कहना मान लिया करो आप लोग। बैठ जाओ सब लोग। हजरत गिरामी, अब आइए थोड़ा सा मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, बहुत सारे लोगों ने रमजान शरीफ के महीने में जब उनकी इबादत चल रही थी तो अल्लाह की बारगाह में तौबा की होगी, मौला करीम ईद के बाद भी हम इसी तरह से नमाज पढ़ते रहेंगे। लेकिन जैसे ही 2-4 दिन गुजरे फिर वही बिगड़ी हुई आदत, फिर वही तर्क नमाज, फिर वही गुनाहों का बोलबाला। क्यों ऐसा है? अल्लाह फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ऐ ईमान वालो अल्लाह की तरफ तौबा-ए नसूह करो। तौबा-ए नसूह उस तौबा को कहते हैं कि जिसके बाद तौबा-ए नसूह उस तौबा को कहते हैं कि जिसके बाद इंसान गुनाहों की तरफ ना पलटे। जिस तरह से थन से दूध निकलने के बाद दूध थन में वापस नहीं होता, इसी तरह से तौबा-ए नसूह करने के बाद इंसान गुनाहों की तरफ नहीं पलटता।
देखिए पिछले साल रमजान शरीफ के महीने में बहुत सारे लोगों को रमजान शरीफ के रोजे मिले थे, लेकिन इस साल न मिल सके। और इस साल जिसने रोजे रखे मालूम नहीं किस किस को अगले रमजान के रोजे नसीब हों कि ना हो। इसलिए मेरे अजीज ये बात फाइनल है कि ये दुनिया ही सब कुछ नहीं है। अपने रब को राजी करने की कोशिश करो, अपने नाराज रब को राजी कर लो। हमें ऐसा लगता है कि हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो परेशानियां हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि हमारा रब हमसे नाराज है। लोगों, अल्लाह की बारगाह में गिड़गिड़ा करके तौबा करो, सुनो मेरी बात, और नमाजों की पाबंदी कीजिए। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ, है ना। लेकिन वो क्या मार मार के नमाज पढ़ाएगा जिसने जुम्मे के दिन से खुद ही नहीं पढ़ी है। अल्लाह रहम करे। आका करीम सल्लल्लाहु, और सुनो हदीस, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर बच्चे को तोहफा नहीं देंगे तो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा, आपको भी रुलाएगा। आपके इसी रोशन कोला की जमीन पर कितने घराने ऐसे होंगे कि जिन्होंने इज्जत की जिंदगी गुजारी, मगर उनके उस घर के बिगड़े हुए लड़कों और लड़कियों ने उस खानदान की इज्जत को खाक में मिला दिया। वजह यही है कि हमने अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं की। इसलिए हर बाप की ये जिम्मेदारी है कि अपने बच्चे की हर नाजायज ख्वाहिश पूरी ना करे, बचपन ही से उन्हें आशिक रसूल बनाए, नमाजी बनाए, झूठ से बचाए, शराब नशे जुए से बचाए। और याद रहे कोई एक दिन में शराबी नहीं होता। मेरी बात सुनो आप लोग, कोई एक दिन में शराबी नहीं होता। शराबी बच्चा कब बनता है? पहले वो गलत लोगों के पास उठना बैठना शुरू करता है, फिर ज्यादा बैठने लगता है। एक दिन वो आता है, उसके दोस्त उससे कहते हैं, ले यार थोड़ी सी तू भी पी ले। तो वो कहता है, यार मैंने तो कभी नहीं पी, नहीं पीऊंगा। फिर 2-4 दिन के बाद कहेंगे थोड़ा सा चख ले। अब पहले दिन चखेगा, थोड़ा घबराएगा, फिर बाद में 2-3 घूंट, उसके बाद एक दिन वो आएगा कि 1 पौवा 2-4 पौवे इसको ही चाहिए। तो कोई एक दिन में शराबी नहीं बनता। अपने बच्चों के उस पहले कदम को बुराइयों की तरफ उठने से बचाओ जो तुम्हारे बच्चों को शराबी और जुआरी बना दे रहा है। कितने बच्चे यतीम हो गए जिनका बाप शराब की नशे की वजह से उसके फेफड़े और गुर्दे खराब होकर दुनिया से वो चला गया। तुम जानते नहीं हो जिन बच्चों को आप शहंशाहों की तरह पालते हो, अगर नशे की वजह से या जुआ खेलने की वजह से हम बर्बाद हो गए तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे यतीमी की जिंदगी गुजारें। इसलिए अपने आप पर भी तरस खाओ और अपने बच्चों पर भी तरस खाओ। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अपने बच्चों को आप ये ध्यान रखिए कि मेरा बच्चा कैसे लोगों के पास बैठता है, कैसे लोगों के पास उठता है, मेरा बच्चा क्या सीख रहा है, मेरा बच्चा क्या कर रहा है। और आप मोबाइल पर भी ध्यान दीजिए, खासतौर से लड़कियों के मोबाइल पर, लड़कों के मोबाइल पर ध्यान दीजिए। ये मोबाइल में क्या कर रहा है, किससे बात कर रहा है, कितनी बात कर रहा है। हमें अपने बच्चों की तरबियत पर ध्यान देना होगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर मेरे नबी इतनी ताकीद से इसलिए फरमा रहे हैं ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बालिग होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सकेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर सुन लीजिए, जब तुम्हारे बच्चे 7 बार
बेटे ये तो उसको कभी, जब तुम्हारे बच्चे 7 वर्ष के हो जाएं तो उससे नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उससे मार मार करके नमाज पढ़ाओ। इधर देखें, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 साल के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और ये भी मेरे नबी फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी बहन अपने भाई के साथ न सोए। बच्चों की उम्र 10 साल हो जाए, उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब ये आपको फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद आपको शैतान का झंडा उठाना है या अपने नबी के दीन का झंडा उठाना है। मेरे नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में कभी देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में कभी देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में कभी देर मत करना। फिर से सुनिए, अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो नमाज जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का, विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। हजरात, आज इसी मुल्क में नारे लगते हैं, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो, मगर इसी मुल्क में करोड़ों लोग ऐसे भी हैं कि सुबह सुबह अगर किसी बेवा पर नजर पड़ जाए, किसी विधवा पर नजर पड़ जाए तो वो कहते हैं हमारा आज का दिन खराब हो गया। एक मनहूसा पर नजर पड़ गई, एक विधवा पर नजर पड़ गई, तो ये है दुनिया वालों के हाल के जबान पर कुछ और है और दिल में कुछ और है। जो जबान पर है वो दिल में नहीं, और जो दिल में है वो जबान पर नहीं। मगर तारीख इंसानियत में मेरे नबी की जात ऐसी जात है कि जो जबान पर है वही दिल में है, और जो दिल में है वही जबान पर है। 25 साल के कुंवारे हैं मेरे नबी, तो तारीख बताती है कि मक्के की किसी कुंवारी लड़की से शादी नहीं की, बल्कि 40 साल की बेवा हजरत खदीजतुल कुबरा, वो भी एक शोहर से बेवा नहीं, 2 शोहरों से बेवा थी हजरत खदीजा। मेरे नबी ने पहला निकाह एक बेवा से करके कयामत तक के लिए बेवाओं की इज्जत की लाज रखी है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे आप लोग? क्यों भाई, पढ़ेंगे आप लोग नमाज? कहिए इंशाल्लाह। मतलब कुछ लोगों के हाथ नहीं उठ रहे हैं। अरे अल्लाह के बंदो उठा दो, अगर अल्लाह ने कबूल फरमा लिए तो आपका दिल भी फिर जाएगा इंशाल्लाह। कहिए इंशाल्लाह नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। नमाजों की आदत डालिए, और कभी कभी नमाज में ज्यादा टाइम लग जाए तो यह मत समझना वक्त बर्बाद हो रहा है। ईमान और कुफ्र के दरमियान सबसे बड़ा फर्क नमाज ही का तो है। मुशरिक की पहचान यह है कि दर बदर झुकता है, मोमिन की पहचान यह है कि सिर्फ खुदा के लिए झुकता है। अल्लाह का शुक्र है, कितना भी बदअमल मुसलमान हो सर कटा तो सकता है मगर गैरुल्लाह के लिए झुका नहीं सकता। बस यही हमें चाहिए, ईमान की पुख्तगी और अमाल में अच्छा। इतनी बातों के बाद, चूंकि ये कॉन्फ्रेंस इल्म से मंसूब है और हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह इल्म पसंद लोग हैं, ज्यादा इल्म तो नहीं है मगर इल्म वालों को पसंद करते हैं। आइए एक हदीस आपके सामने पेश करूं और इंशाल्लाह इल्म के ताल्लुक से कुछ बातें अर्ज करूंगा, फिर हजरत तशरीफ लाएंगे तो आप उनका भी बयान सुनेंगे इंशाल्लाह। देखिए एक हदीस जो बार बार आपको सुनने को मिलती है उसको सुन लीजिए। मिशकात शरीफ में भी है, इब्ने माजा शरीफ में भी है, जिसके रावी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम ववादिउल इल्मी इंद गैरि अहलिही कमुक़ल्लिदिल खनाज़ीरिल जवाहिर वल लुअलुअ वज़्ज़हब। ये पूरी हदीस है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इल्म का हासिल करना हर मर्द और औरत पर फर्ज है। पूरी बात समझिएगा इंशाल्लाह, समझ लीजिए पूरी बात। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। यहां पर तलबुल इल्मी फरीदतुन अला कुल्ली मुस्लिम आया। मुस्लिम मतलब मर्द, मुस्लिम मर्द। लेकिन पूरे कुरान में भी नमाज का हुक्म जो आया है वो मर्दों के लिए आया। अकीमुस्सलाह मुज़क्कर का सेवा है, लेकिन औरत मर्दों के साथ शामिल नमाज में रहेंगी, उनको भी नमाज का हुक्म है। इसी तरह से जिस तरह से इल्म का तलब करना मर्द मुस्लिम पर फर्ज है, इसी तरह औरत मुस्लिमा पर भी फर्ज है। और उसके बाद मेरे नबी फरमाते हैं, ववादिउल इल्म इंद गैरि अहलिही कमुक़ल्लिदिल खनाज़ीरिल जवाहिर वल लुअलुअ वज़्ज़हब। मेरे नबी फरमाते हैं, ना अहल को इल्म सिखाने वाला ऐसा है जैसे खिंजीर के गले में जवाहिरात सोने और मोती के हार डाल दिए हों। ना अहल को इल्म सिखाने वाला ऐसा है जैसे खिंजीर के गले में मोती का हार डाल दिया हो। ना अहल कौन है? जो इसलिए इल्म सीखे ताकि मैं इल्म वाला बन जाऊंगा तो पूरे गांव में सत्ता मेरी चलेगी। वो इल्म वाला जो इसलिए इल्म हासिल कर रहा है कि मैं बड़ा आलिम हो जाऊंगा तो दुआ ताबीज करूंगा, 11,000 से कम में मानूंगा ही नहीं। वो इल्म वाला जो चंद टकों की खातिर शरीयत का सौदा कर ले। बहुत सारे मौलवी हैं ऐसे, उनकी टोपी 10,000 की, दाढ़ी आप देखोगे तो ऐसा लगेगा कितना नूरानी चेहरा। बहुत सारे मौलवी हैं बिकाऊ हिंदुस्तान की सरजमीन पर जो मुसलमानों के नाम पर दलाली कर रहे हैं। जी भाई, दीन को जो नुकसान पहुंचा है ये दलाल मौलवियों की वजह से, और दीन जो जिंदा है ये उलमाए हक की वजह से। अगर उलमाए हक न होते तो दीन यकीनन कमजोर होता। अल्लाह का दीन है ये तो कयामत तक रहेगा, लेकिन इसकी ताजगी का जरिया है उलमा। और दीन में जो कमजोरी आई है ये दलाल मौलवियों की वजह से। ये जो 5-5 हजार रुपए पे टीवियों में बहस करने पिटने के लिए जाते हैं, है ना। अरे अब क्या क्या बताऊं, चलो ठीक ही है, बस समझ लो दलाल मौलवी भी बहुत है। इन दलाल मौलवियों से बचने की जरूरत है। तो ऐसे बच्चे को इल्म ना सिखाया जाए जो बाद में खतरा बने। ना अहल को इल्म सिखाना ऐसी है जैसे खिंजीर के गले में जवाहिरात सोने और मोती का हार डाल दिया हो। अब समझ लीजिए, इस हदीस से साबित होता है कि मर्द को भी इल्म हासिल करना फर्ज है, औरत को भी इल्म हासिल करना फर्ज है। अब कितना फर्ज है वो समझ लीजिए आप। मुल्ला अली कारी, गौर से सुनिएगा, मुल्ला अली कारी जो मिशका शरीफ की एक शरह है मिरकात, उसके मुसन्निफ हैं मुल्ला अली कारी। उन्होंने लिखा है कि इस हदीस में इल्म से मुराद वो मजहबी इल्म है जो इंसान के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, जिससे हमें यह समझ में आए कि अल्लाह एक है। इधर देखें, हुजूर की नबुव्वत और रिसालत को हम जान लें, और हम नमाज चूंकि हर वक्त फर्ज है तो नमाज के जरूरी मसाइल जान लें, ये सीखना फर्ज है। और एक बस्ती में एक आलिम का होना, मुफ्ती का होना, ये फर्ज किफाया है। जरूरत
यानी अपने ईमान, तौहीद और रिसालत के बारे में जानना, यानी अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, ये जानना, और हुजूर अल्लाह के बंदे हैं, आखिरी रसूल हैं, ये जानना ईमान का हिस्सा है, जरूरी है, हर मुसलमान पर फर्ज है। नमाज के मसाइल जानना हर मुसलमान पर जरूरी, मसाइल जानना फर्ज है ना। और एक बस्ती में एक आलिम का होना, मतलब पूरे मौलाना मुफ्ती होना, ये फर्ज़े किफाया है। अगर किसी बस्ती में कोई मौलाना आलिम मुफ्ती नहीं है तो उस बस्ती वालों पर यह लाजिम है कि अपने खर्च से किसी बच्चे को आलिम बनाएं। अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो पूरा गांव गुनाहगार होगा। ठीक है। अब इसकी शरह दूसरे हजरत भी करते हैं, शेख अब्दुल हक मोहद्दिस देहलवी। इन्होंने मिशकात शरीफ की शरह उर्दू में, फारसी में लिखी है, जिसे अशहदुल लम्हात कहते हैं। उसमें उन्होंने लिखा, गौर से सुनिएगा, कि इस हदीस में इल्म से मुराद वो है जो मुसलमानों को वक्त पर जरूरी हो। जैसे जब इंसान इस्लाम में आया तो ये जानना जरूरी है कि अल्लाह एक है, उसकी जात में कोई शरीक नहीं, और हुजूर की नबुव्वत और रिसालत के बारे में जानना जरूरी है, और जिससे ईमान महफूज रहे, ईमान में खराबी ना आए, उस अकीदे को जानना जरूरी है। और जब नमाज के मसाइल, नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज के जरूरी मसाइल जानना जरूरी है। जब आदमी मालिक के निसाब हो जाए तो ज़कात के मसाइल जानना जरूरी है। अब आप सुन लो, जब फसल तैयार हो जाए, जब फसल तैयार हो जाए तो कितना अल्लाह की राह में देना जरूरी है, उसको जानना जरूरी है। अगर कोई किसान नहीं है, उश्र के मसाइल नहीं जानता तो वो गुनाहगार नहीं होगा। लेकिन आप किसान हैं तो उश्र के मसाइल जानना जरूरी है ना। कितना निकलता है हजरत? 1 कुंटल में 5 किलो 20वां हिस्सा। हदीस शरीफ में है, जिसने अपनी फसल का उश्र नहीं निकाला तो वो सारा गल्ला खाना हराम हो जाता है। इसलिए 5 के चक्कर में 95 किलो को नाजायज हराम ना कीजिए। ईमानदारी के साथ अपने फसलों का उश्र निकालिए। जब शादी हो जाए तो मियां बीवी के ताल्लुक से जो मसाइल होते हैं वो जानना जरूरी है। तो आदमी को, अगर कोई आदमी कपड़ा बेचता है तो कपड़े के मसाइल जानना जरूरी है। समझ गए? तो ये इतना जरूरी है। बाकी एक बस्ती में एक आलिम का होना ये फर्जे किफाया है। समझ गए भाइयों? तो आपके लिए ये जरूरी है कि ईमान आपका महफूज रहे और नमाज के मसाइल जाने, मालिक के निसाब हो गए तो ज़कात के बारे में जाने, रमजान आ गया है तो रोजे के मसाइल जाने। ठीक है, कहिए सुभान अल्लाह। हजरात, इतनी बातों के बाद तो जिस तरह से मर्दों पर जरूरी है इल्म दीन का हासिल करना, इसी तरह से औरतों के लिए भी जरूरी है कि वो भी इल्म दीन हासिल करें। उम्मत की सबसे बड़ी मुफ्तिया हजरत आयशा सिद्दीका है। कितने सहाबा उनसे मसले पूछते थे, क्योंकि नबी घर के बाहर क्या कर रहे हैं ये सहाबा देखते थे, लेकिन नबी घर के अंदर हुजूर के अमल कैसे हैं ये तो नबी की बीवियां ही बताएंगी ना। तो हजरत आयशा उम्मत की बहुत बड़ी मुफ्तिया, सैयदा तैयबा फातिमा ज़हरा वो खातूने जन्नत भी हैं और उम्मत की बहुत बड़ी मुफ्तिया भी है। हुजूर की बीवियां औरतों को मसाइल बताया करती थी। बहुत सारी औरतें आती थी, हुजूर की बीवियां उनको मसाइल बताती थी। अल्हम्दुलिल्लाह, ये मदरसा मोमिना बनातुर रज़ा जो मौलाना कमालुद्दीन साहब के जरिए से इफ्तिताह होने वाला है। मौलाना साहब से मेरी बात हुई और मैंने उनसे कहा, देखिए मौलाना साहब, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपने हिम्मत का काम किया, मगर लड़कियों का मदरसा बहुत ही जिम्मेदारी के साथ चलाना होता है। क्योंकि आजकल हो क्या रहा है, माफ करना, एक जगह सीतापुर में एक मौलाना साहब मदरसा चलाते थे, तो कुछ
एक दो लड़कियों की फीस जमा नहीं हुई थी, मौलाना साहब ने दबाव डाला, उनके घर वालों से कहा, तो उनके घर वाले थाने पहुंच गए कि हमारी लड़की के साथ छेड़खानी हुई है। मौलाना साहब बेचारे जेल के अंदर चले गए। और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि हर मौलाना पाक साफ धुला है, हाँ एक तरफ से कमी नहीं, मैं ये अर्ज करूंगा, लेकिन कमियां ना देखी जाएं, अच्छाइयां देखी जाएं। अल्लाह के बहुत सारे नेक बंदे हैं जिनकी दिल में दीन का दर्द है। और हम ये भी देख रहे हैं कि लड़कियों का जहां स्कूल होता है या मदरसे होते हैं, बहुत सारे लड़के मोटरसाइकिल लेके उसी रास्ते पे घूमते रहते हैं। तो क्या समाज की जिम्मेदारी नहीं है कि भाई आलिम की भी जिम्मेदारी है, लड़की की भी जिम्मेदारी है, मदरसे में चंदा देने वालों की भी जिम्मेदारी है, मदरसा चलाने वाली की भी जिम्मेदारी है, और जो बाप अपनी बच्चियों को मदरसे में भेज रहा है उसकी भी जिम्मेदारी है कि उसकी बच्ची महफूज है कि नहीं, किस माहौल में पढ़ रही है, बताइए आप मुझे। मौलाना साहब ने मुझे बताया कि इंशाअल्लाह हमारे यहाँ बच्ची आएंगी और उसके बाद पढ़ करके चली जाएंगी। हमारे यहाँ आसपास कोई बच्चियों का कोई अच्छा स्कूल या मदरसा नहीं है, तो मैं मौलाना कमालुद्दीन साहब किबला को मैं इस मौके पर मैं मुबारकबाद पेश करूंगा और मैं मौलाना साहब को हौसला दूंगा। अल्लाह ताला आपके हौसलों को सलामत रखे। मौलाना साहब से मैंने कहा कि चलाइए, खुलूस से चलाइए, खुलूस से चलाइए, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कामयाबी अता फरमाएगा। और आप लोगों की ये जिम्मेदारी है कि अगर जब स्कूल मदरसा जब चालू हो जाए तो अपनी बच्चियों को पढ़ाएं, आप उसमें पढ़ाएं और छोड़ने भी जाएं, लेने के लिए भी जाएं, घर का कोई जिम्मेदार भी भेजें, ये सब जिम्मेदारी आप भी महसूस करें। हजरात गिरामी, इतनी बातों के बाद मैं आपसे अब ये भी अर्ज कर रहा हूं कि जिस तरह से मर्दों को पढ़ा लिखा होना जरूरी है, इस तरह से औरतों को भी पढ़ा लिखा होना जरूरी है। औरतों को क्यों जरूरी है? क्योंकि लाली पाउडर तो औरतों का देखा ही होगा आपने, बोलो बोलो, हाँ इसलिए ज्यादा जरूरी है, माफ करना मुझे। और रात जगह में औरतों के गीत तो सुने होंगे आप लोगों ने, डांस भी देखा होगा। अल्लाह ताला रहम करे, करम करे, हमें अपने मुआशरे को बचाना है तो कौम की बेटियों को दीनी तालीम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। हम ये देखते हैं कि बड़े बड़े नेक घरानों में, बड़े बड़े नेक घरानों में जब शादियां होती तो अल्लाह का शुक्र है शरीयत के हिसाब से होती है, मगर कहीं ना कहीं उनके घरों की औरतें भी गैर शरई काम हरकतें करने लगती हैं, खासतौर से शादी के मौके पर। इसलिए हमें अपने मुआशरे को इस गंदगी से बचाना होगा। और मुसलमानों में जो शादियों के मौके पर बेपर्दगी का बोलबाला है, अल्लाह की पनाह। दिसंबर में भाई साहब तो पूरी जैकेट पहने रहते हैं, मगर ये हमारी बहन आधी आधी आस्तीन के कपड़े। अगर मौलाना साहब ने कह दिया बहन कपड़े ठीक से पहनो, पर्दा करो, तो ये कहते हैं ये मौलवी ओल्ड मॉडल होते हैं, ये मौलवी पुराने दिमाग के होते हैं। बहुत सारे तो अपनी बच्चियों का रिश्ता मौलाना लोगों के साथ करना ही नहीं चाहते। मैं ऐसी लड़कियों को जानता हूं, ऐसी औरतों को जानता हूं जो मौलाना से रिश्ते के लिए मना करती थी, बाद में शराबी से रिश्ता हुआ जो दिन भर मारता है और गालियां देता है। अल्लाह का शुक्र है मौलाना लोग अपने घरों की औरतों को मारते नहीं। अल्लाह का शुक्र है गरीब इमाम, मस्जिद का इमाम भी अपने घर की औरतों की इज्जत करता है। और हमने ये भी देखा है कि अगर समाज में 7 लड़के हैं किसी के और कोई एक उनमें हाफिज है या आलिम है, तो हमने देखा कि वो बाप और मां 6 के पास नहीं रहती, उस एक जो आलिम है, हाफिज है, अल्लाह का शुक्र है, उसी के घर में वो रहते हैं। हमने अक्सर ऐसा देखा। कहीं कहीं ऐसा ना हो तो मैं ये नहीं कहूंगा कि हर जगह ऐसा है, लेकिन अक्सर हमने देखा। इसलिए आपसे ये अर्ज करूंगा कि बेटियों को पढ़ाओ, उन्हें दीनी तालीम दो, और कौम की बेटियों से कहूंगा कि वो पर्दे का लिहाज करें, पर्दे का एहतमाम करें। और आपसे भी गुजारिश है
ये मदरसा इसलिए खोला जा रहा है, मदरसे का इफ्तिताह इसलिए हो रहा है ताकि हमारी कौम की बेटियां सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बने। और याद रहे, मर्द कितनी भी तरक्की कर जाए, इस औरत के बगैर ये दुनिया कभी तरक्की नहीं कर सकती। आपका घर घर नहीं है जब तक कि उस घर में औरत नहीं है। बताइए आप मुझे, आपका घर घर नहीं है जब तक कि उस घर में औरत नहीं है। इसलिए हमारी तरक्कियों के पीछे इन औरतों का भी दखल है। आज मैं जो तकरीर कर रहा हूं, अल्हम्दुलिल्लाह, जहां मेरे बाप की मेहनत है, मेरी माँ की दुआएं भी हैं, मेरी माँ की भी मेहनत है। इसलिए आपके बदन में जो खून है और आपके अंदर जो परहेजगारी है, अल्लाह का शुक्र है, ये आपके माँ बाप दोनों की मुश्तरका काबिशों का नतीजा है। मौलाना साहब बैठे हैं, हमारी तकरीर ठीक चल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं अर्ज कर दूं आप लोगों के सामने दो चार बातें और। लेकिन अभी चल क्या रहा है मौलाना साहब, जब तक गरीब थे, मौज़ाहिर साहब सुने, जब तक अल्लाह साहब जब तक गरीब हैं तो घर की औरतें पर्दा करती, और जैसे ही दो पैसे आ गए तो अब लूलू मॉल में टहल रही हैं। अब वो मॉडर्न हो गई है। पहले बेगम थी, अब स्टार हो गई। ये चल रहा है। और भाई साहब भी जब तक गरीब थे तो नमाजें भी थी और शरीयत भी थी, लेकिन जब जेब में दो पैसे आ गए तो वो समझने लगे शरीयत पर तो पिछले लोग अमल करते, हम तो करोड़पति लोग हैं। अब सेठ जी भी कह रहे हैं कि भाई, दिल का पर्दा होता है, आंखों का पर्दा नहीं होता। दिल अच्छा होना चाहिए, आंखों का पर्दा थोड़ी होता है, दिल अच्छा होना चाहिए। हिजाब कोई जरूरी नहीं है। ये कहते हैं हमारे सेठ जी, ओ मेरे सेठ भाई, शरीयत के मामले में अक्ल के घोड़े ना दौड़ाओ, शरीयत तुम्हारी मोहताज नहीं है, तुम शरीयत के मोहताज हो। इसलिए किसी को हक नहीं बनता, अमल ना करे वो उसकी मर्जी, लेकिन शरीयत के मामले में किसी भी सेठ को अक्ल के घोड़े दौड़ाने की जरूरत नहीं है। अब सुनिए, आंखों का पर्दा होता है कि नहीं होता। आइए तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस सुनिए। मेरे नबी तशरीफ फरमा है और मेरे नबी के साथ में मेरे नबी की दो बीवियां खड़ी हैं। एक का नाम है हजरत उम्मे सलमा और दूसरी का नाम है हजरत ज़ैनब। दोनों मेरे नबी की खिदमत में हाजिर हैं। इतने में सामने से एक सहाबी आ रहे थे, उनका नाम है हजरत अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम, जो नाबीना थे, जिनकी जाहिरी बीनाई जा चुकी थी, वो देख नहीं पाते थे। जब मेरे नबी की घर की तरफ वो तशरीफ ला रहे थे तो मेरे नबी ने अपनी दोनों बीवियों से फरमाया, पर्दे में हो जाओ, अंदर चली जाओ, हिजाब कर लो, आड़ कर लो। अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम आ रहे हैं, पर्दे में चली जाओ, अंदर चली जाओ। तो हजरत उम्मे सलमा से राहन आ गया, अर्ज करती हैं, या रसूल अल्लाह, ये अब्दुल्ला इब्ने मक्तूम ही तो हैं, ये तो नाबीना हैं, ये हमें देख थोड़ी रहे हैं। तो मेरे नबी फरमाते हैं, उम्मे सलमा, अगर ये तुम्हें नहीं देख रहे हैं तो तुम तो इनको देख रही हो। जिंदाबाद, जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। जब मेरा नबी अपनी बीवियों को एक नाबीना सहाबी से पर्दे का हुक्म दे रहा है, तो क्या 1400 साल के बाद की बहन बेटियां आंखों वालों से पर्दा नहीं करेंगी? कितने घरों में हत्याएं हो चुकी हैं। अभी मैंने अखबार में पढ़ा था 2-4 महीने पहले, उर्दू के अखबार इनकलाब में, वो शामली की सरजमीन है सहारनपुर के पास। एक औरत के 3 लड़के थे और उसका शोहर तीनों बच्चों को लेकर के नदी में कूद गया। तीनों बच्चों की लाश, और उस सलमान नाम था उस शख्स का, लाश कई दिन के बाद मिली। नतीजा यह हुआ, जब बाद में तहकीक की गई तो पता चला उस औरत के 3 अलग अलग गांव के अलग अलग मर्दों से नाजायज ताल्लुकात थे। बेचारा गरीब आदमी बेइज्जती बर्दाश्त न कर सका, इज्जतदार आदमी था, नहर में नदी में कूद करके मर गया। अब वो चारों भी दुनिया से चले गए, तीनों बच्चे और शोहर भी, और वो तीनों भी और वो औरत भी जेल की हवा खा रहे हैं।
वो मेरठ का हत्याकांड कि जहां एक मुस्कान नामी लड़की ने अपने शोहर के कई टुकड़े करके उसको ड्रम में पैक कर दिया था। जानते हो ये क्यों हादसे हो रहे हैं? ये इस वजह से हो रहे हैं कि जब जब लोग शरीयत की हदों से आगे बढ़ेंगे और शरीयत में मनमानी की कोशिश करेंगे तो यही होगा। इसी वजह से मेरे नबी ने फरमाया, अच्छा मेहमान वो है जो दूसरों के घरों में जाकर के अपनी नजरों को नीची कर ले। अब गांव देहातों में हम देखते हैं कि किसी को, आदमी को किसी के घर जाना तो मुंह उठा के सीधे चले जा रहे हैं। ये शरीयत इस तरह की इजाजत नहीं देती। किसी के घर अगर हमें जाना है तो पहले दरवाजे पर खड़े हो जाइए, बुलंद आवाज से सलाम कीजिए और सामने से हट जाइए, कहीं दरवाजा खुले तो डायरेक्ट आपकी नजर न पड़े। अगर अंदर से आने की इजाजत मिले और औरतें पर्दे में रहें तब किसी के घर जाइए। आप सर्च करूंगा, दोस्ती घर के बाहर कीजिए, घर के अंदर नहीं। और अगर अल्लाह ने आपको नवाजा है तो एक बैठक बनाइए बाहर, ताकि आपके घर में कोई भी आदमी कदम ना रख सके। क्या सुना नहीं आपने? सरकार गौस पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में एक शख्स गया था, हुजूर गरीबी बहुत है। कहा ठीक है, काम करो, घर के दरवाजे पर चले जाओ और घर चले जाओ और दरवाजे पर पर्दा लगा देना। बहुत दिनों के बाद आया, हुजूर अब तो इतनी बरकतें हैं कि रखने के लिए जगह ही नहीं है। हुजूर आपने तो कोई ताबीज भी नहीं दिया, अमल भी नहीं बताया, इतनी बरकतें कहां से आ गई? तो गौस पाक फरमाते हैं, पहले तेरे घर के दरवाजे पर पर्दा नहीं था। जब बेनमाजी और फासिक फुज्जार लोग जब वहां से गुजरते थे तो उनकी निगाहें तेरे घर के आंगन में पड़ती थी, जिसकी वजह से तेरे घर की बरकतें खत्म हो गई थी। अब वो पर्दा लग गया है तो बेनमाजियों की, फासिकों की, फाजिरों की, गंदे लोगों की नजरें नहीं पड़ती, जिसकी वजह से तेरा घर बरकतों से भर गया है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि हर आदमी को आप लोग घर लाने की कोशिश ना करें। शरीयत ने हदें रखी हैं, उन हदों को फलांगने की कोशिश ना कीजिए। सुने भाई मेरी बात, आप लोग बुरा मत जानिएगा। और गांव देहातों में बाज औरतें ऐसी भी होती हैं कि जहां उनकी उम्र 50 साल हुई तो वो समझती हैं हम तो पूरे गांव की दादी हैं, हमसे तो पर्दा ही उठ गया। कभी इस मोहल्ले में, अरे बोलो भाई, और भाई माफ करना, बाज इमाम लोग भी ऐसे होते हैं कि मौलाना लोग भी ऐसे होते हैं कि किसी भी औरत से खड़े खड़े खूब बातें करते रहते हैं। मैं भी करूं तो मैं भी गलत हूं। शरीयत ने अजनबी मर्द और औरत के दरमियान पर्दा रखा है, चाहे वो मौलाना हो, चाहे मुफ्ती, चाहे आम आदमी हो, सबके सब बराबर हैं। इसलिए आप पर तो गांव देहातों में हमने देखा कि बहुत सारी औरतें रुपट्टा गले में डालेंगे, होना चाहिए सर पर, गले में डाला, पूरे गांव में चक्कर लगाएंगी। अब मैं चुनाव भी लड़ाती हैं औरतें, माहौल बनाती हैं। लन साहब वोट मांगने जाती हैं, माज़अल्लाह सदवार माज़अल्लाह, ये चुनाव आते जाते रहेंगे। अपनी बहन बेटियों को, अपनी माओं को, अपनी बीवियों को सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज बनाओ। तो आज हमारे ये हाल है। आओ सुनो नबी की सहाबिया का पर्दा कैसा था। और हम ये भी देखते हैं कि अगर आज हमारे घरों में किसी का इंतकाल हो जाए तो मैयत ये पड़ी हुई है, दो रोने वाली इधर रो रही है, दो रोने वाली इधर रो रही है, पड़ोसन इधर रो रही है, बहू इधर रो रही है, माँ अलग रो रही है, बेटी अलग रो रही है, चाची अलग रो रही है, सीना खुला हुआ है, रुपट्टा कहां है, इन्हें होश नहीं। हमने ये भी देखा है कि जिन औरतों को लोग कभी नहीं देखते उन्हें लोग मैयतों में जाकर के देख लिया करते हैं। बच्चों इस बेपर्दगी से आओ सीखो नबी की सहाबिया से पर्दा। नाम है उनका हजरत उम्मे खल्लाद। उनका जवान बेटा मेरे नबी के साथ जंग में गया हुआ था और वो वहीं पर शहीद हो गए। जब उनकी मां को पता चला कि मेरा बेटा शहीद हो गया है, मेरा बेटा कत्ल कर दिया गया है, तो पूरे पर्दे के साथ हुजूर की बारगाह में आई
आई, नाम है उनका उम्मे खल्लाद। उनको बताया गया तुम्हारे बेटे का मर्डर हो गया है, तुम्हारा बेटा शहीद कर दिया गया है, तुम्हारा बेटा कत्ल कर दिया गया है। तो पूरे पर्दे के साथ आई हुजूर की बारगाह में, शिकायत करने नहीं गई थी बल्कि अपनी बेटे के ताल्लुक से कोई मसला पूछने गई थी। जब नबी की बारगाह में आई, सहाबा ने देखा कि शहीद की मां आई है, उम्मे खल्लाद आई है, इनके जवान बेटे की लाश के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं और इस हालत में भी इन्होंने पर्दा कर रखा है। तो एक सहाबी बोले, उम्मे खल्लाद तेरे जवान बेटे की लाश के टुकड़े टुकड़े पड़े हैं और तूने इस हालत में भी पर्दा कर रखा है। तो उम्मे खल्लाद के तारीखी जुमले सुनिए, फरमाती हैं, ए मेरे नबी के सहाबा, मैंने बेटा ही तो खोया है, हया थोड़ी खोई है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह, बहुत खूब। इज्जत थोड़ी खोई है। लोग घरों खेतों में औरतों को भेजते हैं। औरत का खेत में काम करना कोई गुनाह नाजायज नहीं है, मगर जब खेत में जाएगी तो बेपर्दगी होगी। गरीबी बर्दाश्त कर लीजिए मगर बेपर्दगी ना बर्दाश्त करिए। और मेरी कौम की बेटियों, मेरी बहनों, पर्दे में रहो, 5 टाइम की नमाज पढ़ो, बच्चों को सही तरबियत दो, अल्लाह तुम्हारे बच्चों को बुलंदी अता फरमाएगा। वो गौसे पाक की 11वीं शरीफ करते हो, उनकी माँ का जिक्र नहीं सुना आप लोगों ने? क्या कहा था उनके वालिद मोहतरम ने? मेरी बेटी गूंगी है, बहरी है, लंगड़ी है। बाद में बताया बहरी इसलिए है कि शरीयत के खिलाफ कभी एक जुमला नहीं बोला, अंधी इसलिए है कि कभी गैर महरम को नहीं देखा, लंगड़ी इसलिए है कि शरीयत के खिलाफ कभी एक कदम नहीं उठाया। जब बाप ऐसा हो और मां ऐसी हो, जब दोनों मिलते हैं तो उस घर में गौसे आजम का जन्म होता है। अगर अच्छी औलाद चाहते हो तो अपने घरों में पर्दे का एहतमाम करो। और पर्दा कौम की बेटियां तब सीखेंगी। इधर देखें भाई, खत्म कर दे मौलाना साहब, चलिए ठीक है, अब टाइम पूरा हो गया, अब हमारे बाद तकरीर होगी। अल्लाह ताला सलामत रखे। पर्दा जब सीखेंगी जब उनके पास तालीम होगी। इसलिए अपनी बच्चियों को हिजाब बताओ, पर्दा बताओ, उनकी अच्छी तरबियत कीजिए। बगैर बेटी के तरक्की के ये मुआशरा कभी तरक्की नहीं कर सकता। उम्मीद करता हूं मदरसा बनातुर रज़ा इंशाअल्लाह खुलूस से काम करेगा और कौम की बेटियां इंशाअल्लाह सैयदा फातिमा ज़हरा की कनीज़ बनेंगी, है ना। हजरत सौदा मेरे नबी की बीवी हैं। सिर्फ एक हज करने के लिए गई थी। बाद में उनसे कहा गया कि नबी की दूसरी बीवियां तो बहुत सारे हज करती हैं, उम्रा करती हैं, आप भी करिए। तो मालूम है उनका जवाब, फरमाती हैं एक हज मुझ पर फर्ज था, वो मैं कर चुकी। अब कुरान मुझसे कहता है वक़रना फी बुयूतिकुन्ना, अब मुझ पर हज फर्ज नहीं, घर में रहना जरूरी है। अब यहां से सिर्फ मेरी लाश ही निकल सकती है। यह है हज़रत सौदा का पर्दा, नबी की बीवी का पर्दा। इसलिए आओ मुआशरे पर रहम करो, अपनी कौम की बेटियों को बेपर्दगी से बचाओ, इंशाअल्लाह ताला खूब तरक्की करेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत अल्लामा काली शकील अहमद साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। बैठ जाइए, आइए। कैसे? बैठो, सब लोग बैठो। आप तशरीफ रखिए। माशाअल्लाह हमारे जमात के मुनफरिद लबो लहजे के खतीब बेमिसाल, खतीब अहले सुन्नत, सय्याह हिंदुस्तान, हजरत अल्लामा मौलाना कारी मोहम्मद शकील साहब रज़वी अमरोहबी, वो आपके दरमियान तशरीफ ला चुके हैं। बहुत अच्छी तकरीर इंशाअल्लाह वो आपके दरमियान करेंगे। चूंकि हमारे इलाके में आए हैं, हालांकि हम भी उसी इलाके के हैं, लेकिन अब हम यहाँ हैं तो ये हमारे मेहमान हैं, हम इनके मेजबान हैं। तो आप इनको सुन करके जाएंगे। बड़े अच्छी तकरीर फरमाते हैं और इंशाल्लाह इनके बातों पर अमल भी करेंगे। तो आप लोगों से मैंने जो अर्ज किया इंशाल्लाह अमल होगा।
बोलिए बोलिए इंशाल्लाह। हाँ, बच्चों को खूब पढ़ाइए, मेहनत से पढ़ाइए, अल्लाह ताला आपको खूब तरक्की दे। शादियों को सस्ता कीजिए। इधर देखिए, जमीनें बेच करके जहेज देने की जो आदतें हम लोगों ने अपना रखी हैं, ये बहुत खराब है। कौम के मुआशरे पर रहम कीजिए, कम खर्चों में शादियां मुनक्किद कीजिए और अपनी हैसियत से बढ़ करके अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए। इसलिए कि आने वाला वक्त जिहालत का नहीं है, इल्म का वक्त है। सोते रह गए तो हमेशा के लिए सुला दिए जाओगे। इसलिए उठो, बेदार हो जाओ। रोटियां सूखी खाना पड़े खा लेना, कपड़े पुराना पहनना पड़े पहन लेना, मगर आपके बच्चे जाहिल ना रहने पाए। और ये भी याद रखना, दुनिया की सारी यूनिवर्सिटीज, दुनिया के सारे कॉलेजेस, दुनिया के सारे स्कूल्स ये डिग्री होल्डर बनाते हैं और कुरान बेहतरीन इंसान बनाता है। इसलिए सब कुछ पढ़ाइए, मगर अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाइए। इन्हीं बातों के साथ अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सभी को अमल की तौफीक बख्शे। मोहब्बतों का बहुत बहुत शुक्रिया। व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आप हज़रात सामने हज़रत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ साहब किबला बड़े अच्छे अंदाज में खिताब फरमा रहे थे, अफज़ाल समाअत फरमा रहे थे। आप इसमें बैठ जाए, बैठ जाइए। अरे बैठ, आखिर बैठना। अब लीजिए, एक नात शरीफ समाअत कीजिए, उसके बाद हुज़ूर का खिताब होगा। दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सलातो व सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। आप देख रहे हैं कुर्सी खिताबत पे हस्ते अल्लाह मौला मुफ्ती शकील साहब किबला तशरीफ फरमा है। नूरानी चेहरा देखिए। और नाचीज से एक कलाम समाअत में मौला कमाल साहब आप तशरीफ रखें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक बार आपका इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूलुल्लाह, जश्न मिलादे मुस्तफा जिंदाबाद, हुजूर मुफ्ती साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पढ़िए दुरूद शरीफ। सल्लल्लाहु तआला अला नबी सलातो व सलामुन अलैका रसूलुल्लाह। बिल्कुल देहाती बोलचाल में कमाल में सुना रहा हूँ, क्योंकि अभी नासिब पढ़ी थी उर्दू ठेठ में की देहाती। सुनिए कि मौलाना तबरेज़ साहब ने क्या बताया है कि आपन नेकी से उक़बा बनाए लो, एक दिन दुनिया से निपट गई हो। वाह क्या बात। आपन नेकी से उक़बा बनाए लो, एक दिन दुनिया से निपट, वाह, एक दिन दुनिया से निपट गई हो, एक दिन दुनिया से निपट गई हो। और लोग लाई जाई हैं घर से उठाई, लोग लाई जाई हैं घर से उठाई, फिर तो माटी माँ पट गई हो, फिर तो माटी माँ पट गई हो। फरमाए क़यामत का मैदान होगा, बहुत तेज गर्मी होगी, हम और आप जैसे लोग परेशान होकर के दीगर पैगंबरान हज़रात पास जाएंगे, मूसा इस्लाम पास, ईसा इस्लाम पास। तो ये लोग क्या कहेंगे, सुनो। और नबी कहीं है हमका ना घेरो, और नबी कहीं है हमका ना घेरो, और ऐसे माँ प्यारे मोहम्मद का है, सुभान अल्लाह, ऐसे माँ प्यारे मोहम्मद का है रो। सोची हो दूसर जो कौन उपाय, आज जुर्त लटक गई हो। सोची हो दूसर जो कौन उपाय, आज जुर्त लटक 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 लटक, आज जुर्त लटक गई हो। सोची हो दूसर जो कौन उपाय, आज जुर्त, बोलो आज जुर्त, हाँ हमसे काबिल तुम ही नो। सुभान अल्लाह।
गौस कुतुब सती कैले हुजूरी। औलिया इकराम से निस्बत रखो मोहतरम, आपकी दुआओं के साय में। गौस कुतुब सती कैले हुजूरी, गौस कुतुब सती कैले हुजूरी, और भूल के उनसे की हो ना कब हो दूरी, उनसे रखी हो जो अपनक अरे बचाई के, फिर तो रास्ता भटक गई हो। उनसे रखी हो जो अपनक बचाई के, फिर तो रास्ता भटक गई हो। गौसे आजम की 11वीं करो, गरीब नवाज की 6ठी करो, साबिर पाक के दरबार में जाओ, गाजी पाक के दरबार में जाओ, मुफ्ती नानपारा की बारगाह में जाओ, आला हजरत बरेली की बारगाह में जाओ। इनसे रखी हो जो अपना बचाई, फिर तो रास्ता भटक गई हो। आपन ने किस उकबा बनाए लो, एक दिन दुनिया से निपट गई हो। और फरमाए अल्लाह ने तुम्हें काली है बख्शाई, अल्लाह ने तुम्हें आका ली है बख्शाई, और कौसर कई जाम दे तुम का पिलाई, कौसर कई जाम दे तुम का पिलाई, प्यास महेशर मजाई अरे बुझाई, सुए जन्नत रपट गई हो। रपट नहीं दौड़ गई हो, प्यास महेशर मजाई बुझाई, सुए जन्नत रपट गई हो। आपन ने किस उकबा बनाए लो, एक दिन दुनिया से निपट गई हो। लोग लई गई है घर से उठाई, फिर तो माटी मां पट गई हो। फिर एक बार और दूसरी प्रिय अल्लाह मसल्लल्लाहु, 2 शेर और पढ़ सकता हूँ। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सारा मजमा झूम के पढ़े अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि सय्यदना मौलाना मोहम्मद व अली सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी मौलाना तबरेज साहब ने बताया है नमाजी बनो, लड़कों को पढ़ाओ लड़कियों को पढ़ाओ, लड़का लड़की बराबर समझे जाए, दोनों को पढ़ाया जाए, तभी तो आप तरक्की करेंगे। सुनो मुलाजा फरमाओ, मुलाजा फरमाए कि मजहब से मन ना लगई हो, फिर कौने गुना जन्नत मा जई हो। एकदम टोटल देहाती में सुन लो आप लोग। मजहब से मन ना लगई हो, अजी मन न लगई हो, फिर कौन गुना कौन गुना कौन गुना कौन गुना जन्नत मा जई हो। मस्जिद में सर ना झुकई हो, लेकिन नमाजी ना बनई हो, बीबिस नमाज न पढ़ई हो, फिर कौन गुना जन्नत मा जई हो। मजहब से मन ना लगई हो, फिर कौन गुना जन्नत मा जई हो। मुलाजा फरमाए, शेर फरमाए, कौन गुना जन फर्ज है सब पर रब की इबादत, फर्ज है सब पर अरे रब की इबादत, और जरूरी है अरे आका की सुन्नत, और जरूरी है आका की सुन्नत। कई दाढ़ी पर रेजर चलाई हो, फिर कौन गुना जन्नत मा जई हो। दाढ़ी पर रेजर चलाई हो, दाढ़ी पर रेजर चलाई हो, फिर कौन गुना जन्नत मा जई हो। मजहब से मन न लगई हो, फिर कौन गुना जन्नत मा जई हो। और दो साहब झूठे जियत हो
अली कई दुहाई झूठ दियत हो तुम, अली कई दुहाई और राहे खुदा माँ का बहू, अरे दे हो न पाई। माशाअल्लाह, या अली दुहाई देते हो और अल्लाह की राह में एक पाई झूठ दियत हो, अली कई दुहाई और राहे खुदा माँ का बहू, दी हो न पाई तक अंगनम तवायफ न चाहिए, छठिम तवायफ न चाहिए, सादिम तवायफ न चाहिए, फिर कौन गुना पैर समेट लो, फिर कौन गुना जन्नत मा जई हो, अंगनम तवायफ न चाहिए, फिर कौन गुना जन्नत मा जई हो, मजहब से मन न लगई हो, फिर कौन गुना जन्नत मा जई हो, मस्जिद माँ सर न झुकई हो, फिर कौन गुना जन्नत मा जई हो।